नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया के प्रभाव के बारे में, जो 17 जनवरी 2023 से शुरू होकर 29 मार्च 2022-25 तक प्रभावी रहेगी। वैसे तो वृश्चिक राशि के जातकों पर ढैया 29 अप्रैल 2022 को ही शुरू हो गई थी, लेकिन 12 जुलाई को शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही मकर राशि में गोचर करते ही ढैया समाप्त हो गई, जो 17 जनवरी 2023 से पुनः शुरू होगी। ढैया शुरू होने पर लगभग 2.5 महीने तक आपने उसके प्रभाव और उससे मिलने वाले कष्टों का एहसास कर लिया होगा। बहुत से दर्शकों ने, जो वृश्चिक राशि के हैं, ढैया से परेशान होकर कहा था कि ढैया पर एक वीडियो अपलोड कीजिए, तो उसी क्रम में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि 12 जुलाई 2022 से आप पर ढैया हट चुकी है और आप राहत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 से फिर से ढैया शुरू होने जा रही है, जो लंबे समय तक चलेगी, मार्च 2025 तक। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ढैया क्या होती है, उसका क्या प्रभाव होता है, फिर चर्चा करेंगे कि ढैया के दौरान आपके साथ क्या क्या होने जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। किसी भी जातक की कुंडली में ढैया की शुरुआत तब होती है जब शनि का गोचर लग्न से चौथे या 8वें भाव में हो। यानी यहाँ आप लग्न से गिनिए 1, 2, 3, 4। तो शनि का गोचर जब चौथे भाव में हो या फिर 5, 6, 7, 8 8वें भाव में हो, जब लग्न से चौथे में या 8वें में शनि का गोचर होता है तो उस जातक पर शनि की ढैया की शुरुआत हो जाती है। अब शनिदेव का गोचर वर्तमान में मकर राशि में है, ढैया नहीं चल रही है, समाप्त है। 29 अप्रैल को क्या हुआ था कि 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया, तो शनिदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में आ गए और वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया की शुरुआत हो गई। लेकिन जैसे ही शनिदेव ने 12 जुलाई को फिर से राशि परिवर्तन किया तो ढैया समाप्त हो गई और आगे फिर जब 17 जनवरी को एक बार फिर शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे तो ढैया की शुरुआत हो जाएगी और वो मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 2.5 महीनों में आपके साथ क्या क्या हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी जानकारी होगी। जब शनिदेव का गोचर चतुर्थ भाव में हुआ, ढैया की शुरुआत हुई 29 अप्रैल 2022 को, तो सबसे पहले तो आपके पारिवारिक सुखों में कमी आई। परिवार के सदस्यों के बीच में बिला वजह की बहस और झगड़े शुरू हुए होंगे, तनाव बढ़ा होगा। और चूंकि शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर भी है, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। खास करके पैरों से संबंधित परेशानियां आई होंगी, जॉइंट्स पेन, घुटनों में दर्द, थकान और एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर बढ़ना, काम में मन न लगना, और हालात कुछ ऐसे बने होंगे कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। बिला वजह की शत्रुता भी बढ़ी होगी और हो सकता है कि आप नशे की लत में भी फंस गए हों। रोजी रोजगार, नौकरी के दिशा में किए गए प्रयासों में भी बाधा आई होगी, व्यापार भी मंदा हुआ होगा और कार्यस्थल पर भी बिला वजह का तनाव झेलना पड़ा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी आपको असफलता प्राप्त हुई होगी। बॉस या पिता से संबंध भी खराब हुए होंगे और हो सकता है कि नौकरी भी बदलनी पड़ी होगी।
ढैया के प्रभाव से आपको शारीरिक थकान महसूस हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आधे अधूरे मन से आपने कार्य किया होगा, उत्साह में कमी आई होगी और काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। अगर ये सब हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब बात करेंगे कि आने वाले समय में 17 जनवरी 2023 से ढैया का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। चूँकि इस समय तो ढैया हटी हुई है, आपको काफ़ी राहत महसूस हो रही होगी, लेकिन पहले से अपनी तैयारी करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। तो बात करेंगे 17 जनवरी 2023 के बाद की स्थितियों की। 17 जनवरी 2023, आप डेट नोट कर लीजिए, 17 जनवरी 2023। शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे और कुंभ राशि में गोचर करते ही ढैया की शुरुआत हो जाएगी। ढैया की शुरुआत जब होती है तो इसका पहला प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, आपके माइंड पर पड़ता है, आपकी सोच पर पड़ता है। मन में नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। माइंड में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती है, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ती है, आज का काम कल करेंगे, ये आपके नेचर में आ जाता है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। जब काम पूरा नहीं होता तो मन में निराशा भर जाती है, संघर्ष बढ़ जाता है, कार्यों में डिले होता है, कार्य आपके अधूरे रह जाते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं एकांत स्थान पर चले जाएं, जहां कोई ना हो, जहां जाकर के मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले। किसी भी काम में मन नहीं लगता जब ढैया की शुरुआत होती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हों, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, ये आधे अधूरे मन से ही आप करेंगे। पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। और कई बार तो ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आती है कि छोड़ो ये सब, कुछ भी नहीं होने वाला, नौकरी नहीं मिलने वाली, जॉब भी नहीं मिलेगा। और कई बार निराश होकर के आप सब कुछ छोड़ भी देते हैं। अब ध्यान रखिए, अगर आपके मन में इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है तो तुरंत आप बजरंगबली की शरण में जाइए, बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली वाण का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनिदेव के उपाय कीजिए, तो जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी और मन आपका काम में लगने लगेगा। कार्य व्यवसाय में है तो वहाँ भी आपका काम में मन नहीं लगेगा और परिणाम ये होगा कि चूँकि आप हर काम को कल पर टालते जाएंगे तो कोई भी कार्य आपका समय से पूरा नहीं होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही साथ बॉस की नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है। आपका प्रमोशन ड्यू था या वेतन वृद्धि होनी थी तो इन सब क्षेत्रों में भी अड़चन आएगी। जब आप काम में पूरे मन से नहीं लगेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ये सारी दिक्कतें आपके सामने आएंगी। शनिदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी तो आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो रहनी ही रहनी है। ख़ास करके पैरों में थकान होना है, जॉइंट्स पेन होना है, ब्लड प्रेशर है, पूरे शरीर में एक थकान और आलस्य की स्थिति जो है वो बनेगी। शनिदेव की ढैया जब आप पर प्रभावी होगी तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आएगी, क्योंकि आपका व्यवहार बड़ा ही रूखा होगा। और स्थिति कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे। धन का संचय भी प्रभावित होगा,
वाणी में रूखापन, कटुता रहेगी और अक्सर आप अपने भाग्य को दोष देते हुए नजर आएंगे। बिला वजह की ही शत्रुता बढ़ेगी। ये सब स्थितियाँ ढैया की स्थिति में जो है होती हैं। जब काम में मन नहीं लगेगा, निराशा घेर लेगी, तो कभी कभी आपके मन में ये भी आएगा कि कहीं टूर ट्रैवल करें ताकि मन को सुकून मिले, तो यात्राएं भी बढ़ेंगी। और ज़्यादा संभावना ये भी बनती है कि लोग इस दौरान अपनी मातृभूमि को छोड़ करके अन्यत्र किसी दूसरे शहर में भी चले जाते हैं। ढैया का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो यही पड़ता है कि आपके माइंड को नियंत्रित कर लेते हैं शनिदेव। और जब आपका मन ही जो है किसी काम में नहीं लगेगा, ना पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, ना व्यापार व्यवसाय में मन लगेगा, ना नौकरी में मन लगेगा, आपको ये लगेगा कि ये नौकरी तो बहुत ख़राब है, कोई और अच्छी नौकरी ढूंढते हैं। और अच्छी नौकरी ढूंढने जाएंगे, फिर कहेंगे ये भी ख़राब है, इससे और अच्छी ढूंढते हैं। तो इसी ऊहापोह में आपका समय नष्ट होता रहेगा, रिज़ल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप शनिदेव का उपाय ज़रूर करते रहें। शनिदेव का उपाय जब आप करेंगे तो आपके जीवन में इस तरह की आ रही जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और फिर अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बलवान स्थिति में हुए तो फिर आपको ढैया में लाभ भी प्राप्त होगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, संबंधों में मधुरता आएगी, यात्रा देशाटन पर भी आप जा सकते हैं, मित्रों पड़ोसियों से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, और या फिर आप पूरे मन से शनिदेव का उपाय करते रहें। तो 17 जनवरी 2023 से और 29/3/2025 तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है और शनिदेव का निरंतर उपाय करते रहना है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला
ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।